अयोध्या के रामकोट स्थित प्रसिद्ध सरयू निकुंजम, जो कि एक प्रसिद्ध स्थान है, तीर्थ स्थान है, मंदिर है। आज यहाँ 19वां प्रकाट्य उत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। यह श्री पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं इनके भक्तों के द्वारा यह आयोजित है, जिसकी आज शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम इस मंदिर के पीठाधीश्वर महंत श्री रघुनाथ देशिक जी के साथ जुड़ेंगे, जो पूरी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। भगवान श्री कोदंडपाणि सरकार का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2006 में संपन्न हुआ। यह जो उत्सव चल रही है, इसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। इसके सामान्य भाषा में कहें तो इसको वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग व्यवहार करते हैं। पुरा काल में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, हम भी आपका विवाह उत्सव मनावें, वर्षगांठ मनावें, ऐसा कुछ स्वरूप निरूपण करें। तब भगवान ने स्वयं को व्यक्त रूप में प्रकट करके श्री रंगनाथ के रूप में ब्रह्मलोक में भगवान सुसेवित होने लगे। उसी समय से ब्रह्मा जी ने जब भगवान को स्वीकार किया प्रतिष्ठा के रूप में, स्वयं भगवान व्यक्त थे, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता थी नहीं ब्रह्मलोक में। स्वयं भगवान अनुग्रह करके ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किया। तो वर्षा दिन जब पूरा हुआ तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने लोकांतर से देवताओं को भी बुलाया, अपने अपने ऊर्ध्वलोक, अपने अपने अधोलोक, जितने अधिदैव हैं, लोकाधिप लोग हैं, उन सबको बुला करके दिव्य ब्रह्मोत्सव का एक उत्सव मनाया ब्रह्मलोक में। उसी परंपरागत भगवान जब लोक में, जगत में प्रतिष्ठित होते हैं तो उस प्रतिष्ठा के समय उस दिन को चयन किया जाता है। फिर अगले साल अगले साल अगले साल ऐसे ही भगवान का उत्सव मनाने का यह जो क्रम, इसी को ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। शास्त्रीय आलोक में जगत में वार्षिकोत्सव के रूप में, वर्षगांठ के रूप में भी हम लोग व्यवहार करते हैं। इसमें भगवान को दिव्य औषधियों से, पंचामृत से, फलों के रस से, विविध प्रकार के औषधीय गुण संपन्न औषधियों से भगवान को अभिषेक करके भगवान को बल प्रदान किया जाता है। भगवान भी बलिष्ठ बनकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? महर्षि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि बलम विष्णोः प्रवर्धताम, भगवान का बल कब कैसे बढ़ता है? तो इसी प्रकार से उत्सव से सुसेवित होकर के भगवान स्तोत्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा जब भगवान उनको स्तुति के द्वारा श्रवण कराई जाती है, तब भगवान में बल का अभिवर्धन बढ़ता है। जब भगवान बलिष्ठ होते हैं तो भक्तों के रक्षा करने के लिए भगवान तटस्थ रहते हैं। इसीलिए विविध प्रकार के व्यंजनों को बना करके रसद, चौष्य, लेह्य खाद्य पदार्थ के द्वारा विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ को निर्माण करके भगवान को निवेदन किया जाता है भोग के रूप में, और वो प्रसाद होता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उस प्रसाद को लेकर के भक्त लोग भी प्रसन्न होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और प्रज्ञावान होते हैं। इसलिए भगवान को निवेदन करने के बाद ही वस्तु को प्रयोग करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रीय आलोक में भी और वैष्णव परंपरा में भी तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। जैसे हम लोग नवीन वस्त्र भी पहनते हैं तो सबसे पहले भगवान को निवेदन कराते हैं। प्रसाद बनता है रसोई में तो सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है। उस भाव से
जिस भाव से भगवान को जंगल में लक्ष्मण जी ने अर्पण किया, जिस भाव अयोध्या जी में कौशल्या जी ने अर्पण किया, जिस भाव से श्री भरद्वाज मुनि ने प्रयागराज में भगवान को अर्पण किया, जिस भाव से पंपा में श्री सवरी जी ने भगवान को नैवेद्य को निवेदन किया। इसलिए उस नैवेद्य के समय में उन महानुभावों को स्मरण किया जाता है। कौसल्या कल्पितम गेहे कानने लक्ष्मणार्पितम पंपायाम सवरी दत्तम भरद्वाजार्पितम च यत्। इतना ही नहीं, नाथार्य यामुनाचार्य यतीश्वर, हमारे जो पूर्वाचार्य नाथ यामुन मुनि और भगवत्पाद रामानुज पर्यंत महत्पुरुषों ने जिन भाव से भगवान को वस्तु को अर्पण किया, उस भाव से मेरे द्वारा दिए गए वस्तु को भी हे भगवान आप स्वीकार करें। इस प्रकार से नैवेद्य को निवेदन करके हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं और नृत्य वाद्य गीत इत्यादि के द्वारा भगवान के विविध प्रकार के सेवा को उपस्थापित करके भगवान को प्रसन्न रखने का हम लोग यत्न करते हैं। यही वैष्णवी विद्या है। इसी को वैष्णव शास्त्र भी कहते हैं और वैष्णव सिद्धांत भी कहते हैं। और वैष्णवीय आलोक में होने वाले जितने कर्म हैं, ये सारे कर्म शास्त्रीय आलोक में प्रशस्त रूप से देखा जाता है। जय श्रीमन्नारायण। मेरे साथ जुड़े हुए थे मंदिर के पीठाधीश्वर रघुनाथ देसिक जी, जिन्होंने पूरी बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।